जब आप अपनी सेविंग्स करने में लगे होते हो और उस वक्त अगर आप या आपके परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो आपका पूरा बजट ख़राब हो जाता है। और अगर बीमारी कुछ ज़्यादा हो गई हो तो आपकी सेविंग से ज़्यादा आपकी बीमारी का खर्च हो जाता है। उस वक्त फिर आपकी लाइफ स्टाइल एकदम से बदल जाती है। तो अगर आप बीमारी के वक्त अपना पैसा बचाकर फ्री में अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज हम बात करेंगे ऐसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जिसमें आपको बीमारी के समय आपकी जेब का एक भी पैसा न लगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनी सेज करो निवेश में, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, मनी सेविंग, बिजनेस और भी तरह तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना स्किप किए हुए। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह की ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप साल में एक बार एक छोटा सा प्रीमियम भर के बीमारी के खर्चों से मुक्त हो सकते हो। और इस बीच अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो आपके बीमारी का पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। तो सबसे पहले जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह की ऐसी फाइनेंशियल हेल्प होती है जो किसी कंपनी के द्वारा आपको आपके बीमारी के वक्त मिलती है, जिससे आपका बजट खराब ना हो और आप बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के अपना इलाज करवा सको और अपनी लाइफ स्टाइल को पहले जैसे जी सको। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हर साल रिन्यू करवाना होता है और इसका प्रीमियम आप एनुअली या क्वार्टरली भर सकते हो। अब जानते हैं हमें हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, जैसे कोई एजेंट, ऑफलाइन इंश्योरेंस, ऑनलाइन इंश्योरेंस या किसी इंश्योरेंस वेबसाइट से ले सकते हैं। पर हमें ध्यान देना होगा कि जब हम इंश्योरेंस ले रहे हों तो वो कंपनी वेल रेपुटेटेड हो, उसका इंश्योरेंस क्लेम रेशियो लगभग 95% से ऊपर हो, जिससे वक्त आने पर आपको इंश्योरेंस क्लेम करने में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। मैं कुछ कंपनी आपको बताता हूँ जिससे आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, पर ये कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे बजाज, आईसीआईसीआई, आदित्य बिरला ग्रुप, एचडीएफसी, रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस और भी बहुत सारे हैं। अब आगे देखते हैं जब हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें एक बेहतरीन सुविधा मिल सके। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी पॉलिसी में होना चाहिए उसे देख लेते हैं, उसके बाद उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहला है नो रूम रेंट कैपिंग, सेकंड नो आईसीयू कैपिंग, थर्ड ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, फोर्थ एक्सीडेंटल इंजरी बेनिफिट, फिफ्थ हैविंग क्लेम मैनेजर, सिक्स्थ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज, सेवेंथ नो कोपे ऑप्शन, एट्थ नो सब लिमिट, नाइन्थ इंक्लूडेड प्री डिसीजेस, 10th organ donor coverage, 11th single room occupancy, 12th online consultation, 13th routine medical checkup, 14th home hospitalization, 15th no claim bonus, 16th any hospital treatment। आइए अब हर पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। पहला है नो रूम रेंट कैपिंग। जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें नो रूम रेंट कैपिंग ज़रूर ऐड होना चाहिए, जिससे आपको बेहतर रूम फैसिलिटी मिल सके। क्योंकि रूम रेंट कैपिंग में इंश्योरेंस अमाउंट का 1% कैपिंग होता है, तो आपको इंश्योरेंस अमाउंट के हिसाब से ही रूम अलॉट होता है। अगला है नो आईसीयू कैपिंग। मोस्टली ये इंश्योरेंस अमाउंट का 2% होता है। जैसे अगर आपका इंश्योरेंस 3 लाख का है तो आपको 6,000 से ज़्यादा का आईसीयू कैपिंग नहीं मिलता। इसलिए आपके पॉलिसी में नो आईसीयू कैपिंग का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको बेहतर इलाज मिल सके। अगला है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का मतलब है अगर आपकी पॉलिसी 3 लाख की है और आप बीमार होते हो और आपका बिल 2 लाख का बना तो आपके पास 1 लाख लेफ्ट अमाउंट बचता है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन में कंपनी आपका पूरा अमाउंट एक बार फिर रिस्टोर करके आपकी पॉलिसी जितनी की होती है उतना कर देती है, जिससे आने वाले महीनों में अगर आपको कोई डिसीज़ होती है तो आपके पास पूरा इंश्योरेंस का पैसा रहे ट्रीटमेंट के लिए।
अब बात करते हैं एक्सीडेंटल इंजरी बेनिफिट में। यदि आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी पॉलिसी का अमाउंट अपने आप 2x हो जाए, यानी अगर आपकी पॉलिसी 3 लाख की है तो अपने आप अपग्रेड होके 6 लाख की हो जाए, जिससे आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट मिल सके। अब बात करते हैं हैविंग क्लेम मैनेजर। जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो आपके पास आपका अमाउंट क्लेम करवाने के लिए एक क्लेम मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको इंश्योरेंस क्लेम करवाते समय किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। अगला, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। ये पॉइंट आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर आपको कुछ वक्त का टाइम देता है ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए आपके पास ट्रीटमेंट के पहले लगभग 2 महीना और ट्रीटमेंट के बाद लगभग 3 महीने का पॉलिसी कवरेज होना चाहिए। नेक्स्ट, नो कोपे ऑप्शन। ये ऑप्शन आपकी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है जब आप बीमार होगे तो आपके बिल का कुछ परसेंट आप पे करोगे और कुछ परसेंट आपके इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसलिए इस पॉइंट का ध्यान देना ज़रूरी है आपकी पॉलिसी में, ये पॉइंट आपके लिए घातक हो सकता है। अगला है नो सब लिमिट। कुछ कंपनीज़ में कम प्रीमियम कहकर एक बड़ी पॉलिसी आपको बेचते हैं। जैसे आपसे एक लो प्रीमियम लेते हैं और आपसे कहते हैं इसमें आपको 50 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा, और जब आप इलाज करवाने जाते हो तो उस बीमारी की एक लिमिट होती है, इसलिए आपको ध्यान देना है आपकी पॉलिसी में सब लिमिट ना हो। नेक्स्ट है इंक्लूडेड प्री डिसीज़। जब आप इंश्योरेंस लो तो ध्यान देना उसमें प्री डिसीज़ जुड़ी हो, जिससे आपको अगर पहले से कोई बीमारी है तो वो भी उस इंश्योरेंस में ऐड हो जाए, जिससे आपको फ्यूचर में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट है ऑर्गन डोनर कवरेज। जैसे आपकी किडनी ट्रांसप्लांट होनी है और कोई आपको किडनी देता है तो उस किडनी देने वाले डोनर का भी ट्रीटमेंट आपके साथ बिल्कुल फ्री में हो सके। नेक्स्ट है सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी। अगर आपको प्राइवेसी पसंद है और आप अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते तो इंश्योरेंस में सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है ऑनलाइन कंसल्टेशन। जैसे हर वक्त आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी पॉलिसी में ऑनलाइन कंसल्टेशन का होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है रूटीन मेडिकल चेकअप। हर व्यक्ति को अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए, पर उसमें काफ़ी पैसे लग जाते हैं, तो आपकी पॉलिसी में रूटीन मेडिकल चेकअप का ऐड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है होम हॉस्पिटलाइजेशन। जब आप हॉस्पिटल जाने की हालत में नहीं होते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको घर में ही चेकअप कराने की सुविधा दे, इसलिए होम हॉस्पिटलाइजेशन भी होना आपकी पॉलिसी में ज़रूरी है। नेक्स्ट है एनी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। अब जब आप बीमार होते हो तो पहले इंश्योरेंस से हॉस्पिटल तो ढूंढेंगे नहीं, इसलिए ऑल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की सुविधा आपकी पॉलिसी में होना चाहिए, जिससे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो वहां आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त हो सके। नेक्स्ट है नो क्लेम बोनस। अगर पूरा साल आप ठीक रहते हो और आपका इंश्योरेंस पूरा फ्री है तो कंपनी के द्वारा आपको बोनस मिलना चाहिए, जैसे कि 10%, 20%, 50% का ऐड ऑन नेक्स्ट इंश्योरेंस में आपको मिल सके। तो ये रहे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जो आपको आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में देख कर ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं हमें कितने अमाउंट का कवर लेना चाहिए। तो आपको अपने पेरेंट्स के लिए अराउंड 5 से 7 लाख का कवर अमाउंट लेना चाहिए। अपने या अपनी फैमिली के लिए 5 लाख तक का कवर अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग यंग एज में हैं। या फिर आप फैमिली फ्लॉटर पॉलिसी भी ले सकते हो, जिसमें इंश्योरेंस अमाउंट आपकी फैमिली में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपके परिवार में 4 लोग हैं और आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हो तो पर पर्सन 2.5 लाख अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अभी कुछ लोग कहेंगे ये फ्री कैसे हुआ, इसमें तो हम प्रीमियम भरेंगे। तो बॉस, आप एक छोटा प्रीमियम भरते हो तो बीमारी के वक्त आपको इलाज में पैसा माफ़ हो जाता है, तो एक तरह से ये फ्री ही तो हुआ। अगर और किसी तरह के सवाल हों आपके मन में या कुछ और जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने लोगों के साथ भी ये जानकारी शेयर करें, जिससे उन्हें भी मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।